एक फैमिली का बयान। एक लड़का था, अच्छा 1 लाख वाला था। उसके घर वाले ने उसकी शादी कर दी। एक दिन वह काम करने शहर चला गया। कुछ दिन बाद उस लड़की ने अपने शोहर को कॉल किया और बोला कि आपके घर वाले मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। तभी उस लड़के ने अपना बाप को कॉल किया और पूछा क्या ये बात सच है। उसका बाप बहुत नेक और पक्का नमाजी था। उसने अपने बेटे को बोला, बेटा तू अपने दिल में हाथ रखकर बता क्या ऐसा हम कर सकते हैं। उसके बेटे अपने बाप का बात सुनकर बोला, पापा आप कुछ मत बोलिए, जो करना होगा अब मैं करूंगा। अभी जैसे मेरे बीवी बोल रही हैं आप कर दीजिए। उसके बाप ने उस लड़की को सब घर का राशन देकर अलग कर दिया। कुछ दिन बाद से ही वह लड़की अपने आईसी शुरू कर दी। लोगों के घर जाना घूमना शुरू था। जब भी कोई घर में आता था तो लोगों से बदतमीजी से बात करना, बेवजह घर में क्लेश करना, ऐसा रवैया बन गई थी उसकी। तभी फिर लड़के के बाप ने अपने बेटे को कॉल किया और बोला, बेटा तुम्हारी बीवी की हरकत बहुत बदल गया है। जब से वह अलग हुई है तब से ओह बहुत बदतमीजी करने लगी है। बेटे ने बाप को बोला, आप उसे अपने हाल पर छोड़ दीजिए। उसे कैसे समझाना है मैं समझाऊंगा। उसका बेटा एक ही महीने में घर आ गया और कुछ पैसे भी ले आया। पैसे को देखकर लड़की दंग रह गई कि उनको तो गए हुए अभी 1 महीना ही हुआ है और 1 महीने में इतना पैसा। लड़के ने सारा पैसा अपने बीबी को दे दिया। पैसे लेकर लड़के बोली, आप टेंशन ना ले, आपको कैसे तरक्की करना है मैं बताऊंगा आपको। अब पैसे मिलने के बाद लड़की ने फौरन अपने बहन को कॉल किया और सबको दावत पर अपने घर बुलाया। लड़का सब देखता रहा और बर्दाश्त करता रहा। दावत में लड़की ने सबको बुलाया, लेकिन ना उसने अपने सास को बोला, ना ससुर को, ना अपने ननद को। तब भी लड़का चुप रहा। जो खाना बचा उसे भी अपने बहन को दे दिया। समय गुजरता रहा और पैसे भी खत्म होने को आ रहा था। फिर एक दिन लड़की ने अपने सोहर से बोला, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ, चलिए अपने मायके ले चलिए। लड़का तो चाहता ही था कि यह सब पैसे कब खत्म करे ताकि मैं अपना काम शुरू करूं। लड़का अपने बीबी से बोला, ठीक है चलो। लड़का अपने बीबी को लेकर चला। रास्ते में लड़की ने बहुत सारा फल खरीदा और फिर अपने मायके पहुंचा। लड़की की माँ जो फल बचा था, ओह सब लोगों के घर दे दिया। जब लोगों ने पूछा यह कौन लाया है, बोला ये मेरा दामाद लाया। लड़की की माँ बोली, ये मेरा दामाद ही नहीं बल्कि मेरा बेटा है। लोगों ने भी बहुत वाह वाह की लड़के की। बोला सबको इस जैसा दामाद मिले। लड़के का साला साली ने बहुत सेवा किया। कुछ समय बाद दोनों अपने घर लौट आया। अब कुछ ही पैसा बचा था। एक दिन फिर लड़के की बीबी बोली, मुझे अपने मायके जाना है। लड़का फिर उसे कपड़ा दिलाया। अपने साला साली सास सबके लिए भी कपड़ा लिया। पैसा खत्म हो चुका था। लड़का अपने ससुराल आने के बाद इस बार न उसने कुछ खाया ना पिया। उसके ससुराल वाले हैरान थे। सास ने बेटी से पूछा, दामाद से क्या तुम्हारी लड़ाई हुई है? लड़की बोली नहीं। लड़का अपने बीबी को लेकर घर वापस हो गया। दूसरे दिन फिर वह अपने बीबी के साथ अपने सरल आया। उसके ससुराल वाले ने उसके लिए तरह तरह के खाने पीने का तैयारी किया। लेकिन लड़का अपने ससुर से बोला, आज मैं खाने नहीं बल्कि कुछ कहने आया हूं। लड़का बहुत तेज तेज गुस्से से बोलने लगा। आस पड़ोस के लोग हैरान थे कि ऐसे कैसे हुआ। फलाना का दामाद तो बहुत अच्छा था। लड़का बोला, आप अपने गांव के कुछ बड़े लोगों को बुलाए। गांव का प्रधान जी आया और मुखिया जी आया। सबके सामने लड़के ने अपने माँ बाप की बातें रखी और बोला, एक दिन मैंने अपने साली साला सबको दावत दिया और मेरे बीबी ने तरह तरह की खाने की तैयारी की, लेकिन उसने ना मेरे भाई को बुलाया, ना बाप को बुलाया, ना मेरे बहन को। बचा खाना भी उसने पैक करके अपने बहन को दे दिया। क्या ये मेरे बीबी ने सही किया बताओ? मुखिया जी ने लड़की के बाप से बोला, ये क्या किया? आपके बेटी ने इतना बड़ा जुर्म और आपका दामाद इतना अच्छा है। गांव वाले बहुत हैरान थे। लड़के ने अपने ससुराल को गांव समाज के लोगों के सामने जलील किया। लड़का बोला, जब मैं शहर से आया सारा पैसे अपने बीबी को दिया। उसने सारा पैसे घूमने फिरने में उड़ा दिया और बोली मैं आपको तरक्की का रास्ता बताऊंगी। लड़का बोला, जो इतने पैसे मिलने के बाद भी 1 रुपया बचा नहीं पाया। ओह क्या खाक पैसे बचाएगी और मुझे तरक्की तरक्की का रास्ता बताएंगी। लड़के का बात से सब हैरान थे। लड़के का ससुर बोला, बेटे तुम मेरे बेटी का हाथ पकड़ो और उसे मेरे घर से ले जाओ। उसे जिस हाल में रखना है रखो। लड़का अपने बीबी को अपने घर ले आया। अब न लड़के के साथ उसका ससुर बात कर रहा है, ना उसकी सास उससे बात कर रही है। लड़की सबसे बात करने के लिए तरस गई और उसे अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी हुई। गांव के लोगों ने लड़का का बहुत नाम किया कि हर घर का बेटा अगर ऐसा समझदार हो तो कभी किसी के माँ बाप को अपने बीबी के सामने जलील नहीं होना पड़ेगा। इससे हम सबको यह सबक मिलता है कि हम सबको माँ बाप का हमेशा सेवा करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, सच्चाई को जानना चाहिए, क्योंकि माँ बाप ने तुम्हें पला पोसा है, उन्होंने हर दौर को देखा है।